सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 22 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 60 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का पहले हम रिवीजन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। एक तो आयरॉनिक हो गया। आयरॉनिक मतलब उल्टा होता है या कोई अप्रत्याशित घटना होती है, या आप इसको व्यंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो व्यंग के रूप में भी आपको ध्यान रखना है। विकर्म या बाइकर मतलब क्या होता है। तो बाइकर मतलब छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाना, उलझ जाना एक दूसरे से। अपने दो दोस्त आपस में जो झगड़ते हैं उसको कह लो। फ्लाउंडर मतलब क्या होता है। फ्लाउंडर मतलब कठिनाई में फंस जाना, मतलब किसी मुसीबत में पड़ जाना या हड़बड़ाना। वीजल क्या होता है। वीजल मतलब चालाक या धोखेबाज व्यक्ति। देखो मोस्टली इसी अर्थ में आपको प्रयोग करना है। इसकी मीनिंग्स न्योला भी होता है, बट आपको मेनली आपको चालाक या धोखेबाज व्यक्ति, वीजल आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फ्रेल क्या होता है सर। तो फ्रेल होता है आपका कमजोर, नाजुक या आसानी से टूट जाने वाला। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं। तो एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब क्या होता है सर। तो एक्सपेडाइट आप इस इमेज से क्या समझ रहे हो। तो इसका प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं। तो वो क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। मीनिंग देखिए, टू मेक समथिंग हैपन फास्टर और टू स्पीड अप अ प्रोसेस। मतलब किसी चीज़ को, कोई आपकी क्रिया है, तेज़ी से करना या तेज़ी से पूरा करना, जल्दी करवाना, तेज़ी से पूरा करना। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी ये देखो सामान लेके आगे बढ़ रहा है, इसी को हम एक्सपेडाइट कहते हैं। किसी चीज़ में एक्सिलरेशन मतलब बहुत तेज़ी लाना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो द मैनेजर प्रॉमिस्ड टू एक्सपेडाइट द डिलीवरी मतलब मैनेजर ने डिलीवरी को जल्दी करवाने का वादा किया। एक तो ये ध्यान रखिए। द गवर्नमेंट टूक स्टेप्स टू एक्सपेडाइट द अप्रूवल प्रोसेस मतलब सरकार ने मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए। ठीक है, तो एक्सपेडाइट क्या ध्यान रखेंगे आप। जल्दी करना, तेजी करना, किसी काम की, किसी क्रिया को तेजी से करना। सिनोनिम्स देखिए इसके। तो मतलब हैसन मतलब क्या हो गया, शीघ्र करना। एक्सीलरेट मतलब तेज करना। रश मतलब जल्दीबाजी करना। स्पीड अप मतलब गति बढ़ाना। एंटोनिम्स देखिए। तो डिले मतलब देरी करना। हिंडर मतलब बाधा डालना हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो वर्ड नंबर 2 देखिए, डिस्पेल। डिस्पेल मतलब क्या होता है सर। तो डिस्पेल मतलब इसका प्रयोग भी हम वर्ब की तरह करते हैं। ठीक है, मीनिंग देखिए, टू ड्राइव अवे, रिमूव और मेक समथिंग लाइक अ डाउट, फियर और र्यूमर डिसअपियर। मतलब किसी चीज़ को गायब करना। सर क्या गायब करेंगे। डाउट, आपका कोई संदेह हो तो उसको गायब करना, आपका कोई डर हो तो उसको गायब करना। र्यूमर मतलब कोई किसी प्रकार का भ्रम हो उसको भी गायब करना, मतलब हम हटाना। तो ड्राइव अटे मतलब गायब करना, रिमूव मतलब हटाना, मेक समथिंग डिसअपियर मतलब किसी चीज़ को हटाना, दूर करना, मिटाना। समझ गए। डिस्पेल मतलब क्या हो गया। तो इस लड़की ने अपना भ्रम दूर किया। ठीक है, ये इसको जो भ्रम रूपी ये धुआं था इसको इसने दूर किया, डिस्पेल कर दिया। तो किसी संदेह, भय या अफवाह को दूर करना या मिटाना। ठीक है, र्यूमर मतलब अफवाह भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेहतर समझ आएगा। द टीचर्स एक्सप्लेनेशन हेल्प डिस्पेल द स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन मतलब शिक्षक की जो व्याख्या है उसने छात्रों का भ्रम दूर कर दिया। भ्रम दूर करना। ठीक है, तो डिस्पेल। ओके, कन्फ्यूजन देखो भ्रम हो गया, डिस्पेल मतलब दूर करना हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए डिस्पेल का यूज कैसे होगा। द ब्राइट सनलाइट सून डिस्पेल्ड द मॉर्निंग फॉग मतलब चमकदार धूप ने जल्दी ही सुबह की धुंध को मिटा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सो सिनोनिम्स देखिए। तो बैनिश मतलब दूर करना। इलिमिनेट मतलब हटाना, मिटाना। ड्राइव अवे भगा देना। स्कैटर मतलब छितरा देना। ठीक है, ये स्कैटर वो होता है ना जो अब फॉग होता है, वो बिखर गया, हट गया, मतलब चला गया। एंटोनियम्स देखिए। तो गेदर मतलब इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब संग्रह करना। रिटेन मतलब बनाए रखना। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। ओके, चलिए सो वर्ड नंबर 3 देखिए, थर्ड देखिए, फियर्स। फियर्स भी आप कहते हो इसको। तो फियर्स मतलब क्या होगा। इसका प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव करने वाले हैं सर। एग्जेक्टिव कैसे देख दो। वेरी स्ट्रांग बहुत ही ज़्यादा मजबूत। वॉयलेंट मतलब आक्रामक। इंटेंस मतलब उग्र या तीव्र कह लो। अग्रेसिव मतलब उग्र कह लो। ठीक है, तो मतलब बहुत ही प्रबल, उग्र, तीव्र या आक्रामक। ठीक है, तो तीव्र, उग्र या आक्रामक हो गया। एग्जाम्पल देखिए। तो द लायन गेव अप फियर्स रोर मतलब शेर ने एक उग्र दहाड़ लगाई। ठीक है, तो उग्र दहाड़ शेर ने लगाई, तो फियर्स दहाड़। ठीक है, फियर्स रोर मतलब उग्र दहाड़। सी जब फियर्स कम्पटीटर इन द गेम मतलब वह खेल में एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी है। तो जबरदस्त या आक्रामक या बहुत प्रबल भी कह सकते हो। तो फियर्स मतलब क्या होगा, बहुत प्रबल, उग्र, तीव्र या आक्रामक। इसके सिनोनिम्स देखिए।
तो फेरोसियस मतलब खूंखार हो गया, वायलेंट मतलब हिंसक, इंटेंस मतलब बहुत तीव्र, सेवेज मतलब क्रूर, ठीक है। एंटोनिम्स देखो तो जेंटल मतलब नरम या सौम्य हो गया, माइल्ड मतलब बिल्कुल हल्का, काम मतलब शांत, टेम मतलब वश में करना। चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखिए, डिस्मे। डिस्मे क्या होता है सर? डिस्मे आपने ये वर्ड सुना होगा मे बी, ठीक है। तो डिस्मे का प्रयोग हम नाउन और वो क्रिया दोनों की तरफ, नाउन और वर्ब दोनों की तरह हम कर सकते हैं इसका प्रयोग। सर एज अ नाउन क्या मीनिंग होगी? तो देखो, अ सडन लॉस ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस ड्यू टू फियर, मतलब किसी डर की वजह से आपने अपना कॉन्फिडेंस मतलब आपने मतलब क्या, भरोसा मतलब जो आपको था वो सब खो दिया, ठीक है। तो आपने अपना साहस भी खो दिया। डिसअपॉइंटमेंट और वरी, ठीक है, किसी डर की वजह से, किसी निराशा की वजह से, किसी चिंता की वजह से। तो चिंता, भय या निराशा से उत्पन्न घबराहट या हताशा जो होती है उसको हम कहते हैं डिस्मे। डिस्मे मतलब त्रस्त करना भी होता है, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हो तो वो निराशा से मतलब त्रस्त हो जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता अब। वर्ब के रूप में कैसे होगा? टू कॉज समवन टू फील सॉक्ड, वरीड और डिसअपॉइंटेड, मतलब किसी को चिंता, निराशा या घबराहट महसूस कराना, ठीक है। देखिए भाई साहब, इसने मतलब ये बीकर या बर्तन तोड़ दिया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा निराशा या हताशा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, सी लुक्ड एट द ब्रोकन वेस इन डिस्मे, मतलब उसने टूटे हुए फूलदान को हताशा से देखा, ठीक है। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट डिसमेड एवरीवन, मतलब दुर्घटना की खबर ने सबको निराश और चिंतित कर दिया। तो देखो काफ़ी यूज होने वाला है ये आपका वर्ड, तो इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डिसमे मतलब निराशा, चिंता या भय से जो उत्पन्न होती है आपकी घबराहट या हताशा कह लो। सिनोनिम्स देखिए तो अलार्म मतलब घबराहट हो गई, डिस्ट्रेस मतलब कष्ट या पीड़ा, शॉक मतलब आघात, एनग्जाइटी मतलब चिंता। एंटोनिम्स देखो तो कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास हो गया, कंफर्ट मतलब सांत्वना देना, इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, रीअश्योरेंस मतलब आश्वासन, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए तो इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल मतलब क्या होता है सर? तो इम्प्रोबेबल एग्जेक्टिव की तरह हम इसका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो एज अ विशेषण हम इसका प्रयोग करेंगे। मीनिंग क्या होती है? तो देखिए, अनलाइकली टू हैपन, नॉट प्रोबेबल और डिफिकल्ट टू बिलीव, मतलब असंभव या घटित होने की संभावना बहुत कम, या आप इसको कहोगे अप्रत्याशित, जिसकी घटित होने की संभावना बहुत कम हो उसको क्या कहते हैं? इम्प्रोबेबल। ये आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो इसको कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसी घटना होगी, बट इसको कुछ मतलब हो गया कुछ ऐसा, अप्रत्याशित घटना का घट जाना। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ आ जाएगा। तो इट सीम्स इम्प्रोबेबल दैट ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन वन डे, मतलब यह असंभव लगता है कि वह एक दिन में परियोजना या आपका अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा। विनिंग द लॉटरी इज हाईली इम्प्रोबेबल, मतलब लॉटरी जीतना बेहद असंभव काम है। तो ये भी आपको सही से समझना है, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखिए तो अनलाइकली मतलब असंभव या संभव नहीं, डाउटफुल मतलब संदेहपूर्ण, इम्प्लॉसिबल मतलब अविश्वसनीय, अनरियलिस्टिक मतलब अव्यवहारिक। एंटोनियम्स या विलोम शब्द देखिए, लाइकली मतलब संभावित हो गया, प्रोबेबल मतलब संभाव्य हो गया, सर्टेन मतलब निश्चित, पॉसिबल मतलब संभव। ओके चलिए, सो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। चलिए तो टू बी ऑल एट सी मतलब सब कुछ समुद्र में होना, मतलब लॉस्ट एंड कंफ्यूज मतलब उलझा हुआ व्यक्ति, मतलब उसके पास समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है अब। टू बी ऑल एट सी मतलब उलझा हुआ, ठीक है, टू बी ऑल एट सी उलझा हुआ। कोल्ड कंफर्ट मतलब स्लाइट सेटिस्फैक्शन, मतलब झूठी तसल्ली, मतलब वो कोल्ड बिहेवियर है बट कोल्ड कंफर्ट आपको दे रहा है कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, उसको भी पता है झूठी तसल्ली देना। तो कोल्ड कंफर्ट मतलब झूठी तसल्ली देना, ठीक है। आप बहुत लोगों को देते हो है ना कि झूठा दिलासा। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आकस्मिक घटना, कोई अब बोल्ट आपके ऊपर आसमान से कोई गिर गया, ब्लू से मतलब ब्लू स्काई होता है, तो आसमान से कोई चीज़ आपके ऊपर गिर गई, मतलब बहुत ही आकस्मिक घटना थी बट आपको आप ही मिले उसको। तो एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट मतलब आकस्मिक घटना का घटना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। टू फीदर वंस नेस्ट मतलब टू मेक वन सेल्फ रिच, पोजीशन और इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, मतलब अपना घर भरना पैसे के रूप में, पैसे से अपना घर भर लेना। टू फीदर वंस नेस्ट मतलब अपना खुद का घोंसला भरना, ठीक है। टू डाई इन हार्नेस क्या होता है? टू डाई व्हाइल इन सर्विस मतलब काम करते हुए मृत्यु हो जाना, किसी सर्विस में कोई आप ड्यूटी कर रहे हो उसी समय आप यदि आपकी मृत्यु होती है तो डाई इन हार्नेस आप उसे कहोगे। चलिए तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्लास का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं और ये आपके लिए आसान भी है, काफ़ी इजी होता है इनको सॉल्व करना, लेकिन हाँ आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है इसके लिए, ऐसे बिना पढ़े इजी नहीं होता है, ठीक है। बट पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान, डेली मैं 5-6 वर्ड कराता हूँ आपको,
सोचो आज लगभग 60 क्लासेस हो गई ना, तो 300 आपने प्रीपोजिशन याद कर लिए, 300 वर्ड्स कर लिए, 300 फ्रेजल वर्ब्स कर लिए, 300 आइडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए। देख रहे हो कितने सारे आपने मजाक मजाक में कवर कर दिया है ना। चलिए, तो फेवरेबल देखिए, तो फेवरेबल के बाद इसका मतलब क्या होता है, अनुकूलन होता है, और इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सेट सीम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फेवरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना है। चलिए, तो कंडसू मतलब देखिए, इसका भी मतलब अनुकूल होता है, इसके बाद भी हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिस क्लाइमेट इज नॉट कंडसू टू माई हेल्थ, मतलब ये जो मौसम है, ये जो क्लाइमेट है, मेरे स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग नहीं है, अनुकूल नहीं है। प्रीफर, देखो प्रीफर कहीं भी आता है, आपको आंख बंद करके टू लगाना है, ठीक है, कहीं भी किसी भी वाक्य में कैसे भी आ जाए, सीधे प्रीफर अगर आपको दिखे सिर्फ टू आएगा इसके बाद, और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलो, तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रीफर का से ज़्यादा पसंद करना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ऑब्लाइक्ड मतलब क्या होता है, कृत्य या मतलब एहसान, मतलब किसी का एहसान लेना, ठीक है। तो ऑब्लाइक के मतलब भी टू का प्रयोग होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आई एम ऑब्लाइज टू यू, ठीक है। डिफिशियंट मतलब कमी होना, इन डिफिशियंट के बाद इनके प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आ भी चुका है कई बार। तो दिस सॉइल इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, ठीक है, मतलब इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। तो डिफिशियंट मतलब कमी होना, और इसके बाद हमेशा इन का प्रयोग होगा, ये। तो कल की क्लास का होमवर्क देखते हैं। तो कल आपका क्या सेंटेंस था, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। तो इसमें आपको ट्राई टू सॉल्व की जगह आपको उपयुक्त चीज़ें, अरे यार यहाँ से तो हट गया, तो ट्राई टू सॉल्व की जगह आपको कुछ अच्छा भरना है जिससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, नो इम्प्रूवमेंट, आई एम ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू बी सॉल्विंग। अब इसमें क्या भरोगे, ठीक है। देखो, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 मंथ, वो काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वर्तमान में काम चल रहा है आपका, ये पता चलता है सेंटेंस से। तो वर्तमान में अगर काम चले तो कौन सा टेंस होगा, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि कुछ काम पीछे हो चुका है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं। आई एम ट्राई, ये आई एम ट्राई क्या होता है, ये तो खुद ही गलत है अपने आप में। ट्राई टू बी सॉल्विंग, ये भी गलत है। नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, ट्राई टू सॉल्व होगा ही नहीं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हैव बीन ट्राइंग, ठीक है। अरे यार रुक जाओ, हैव बीन ट्राइंग, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, हैव बीन ट्राइंग होगा ट्राई टू सॉल्व की जगह। बस ये आपका इतना आसान सा आंसर था। चलिए, तो आज का होमवर्क देखिए, तो देखना है इसमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव इरर्स, ठीक है। इरर्स देखना है, कौन से पार्ट में इरर है उसको बताना है, ठीक है। तो अगर इरर नहीं होगी तो आपको नो इरर वाला ऑप्शन चूज करना है। तो इफ़ बी ऑब्जेक्टली पॉन्डर ऑन द मिस्ट्री बिहाइंड, ठीक है, ये देखो 1 है। मिजरी इज बी फाइंड दैट एज लॉन्ग एज बी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू द मीन्स ऑफ हैप्पीनेस वी आर लेफ्ट इन लर्च। तो नो इरर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में इसमें इरर है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट थ्री कहाँ गया, अच्छा ये पार्ट 3 है पूरा, और ये पार्ट 4 हो गया, ठीक है। तो बताना है आपको, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर किया कीजिए, ठीक है। उससे हेल्प होती, आपकी भी हेल्प होगी, जो आपके साथी स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है थोड़ा बहुत, जो डरते रहते हैं आंसर करने से, है ना। चलिए, तो आपको आंसर अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ये क्लास, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट।